हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं नीति आयोग की। स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाएं काफ़ी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने के काम को अंजाम दिया, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया। अप्रासंगिक हो गया था योजना आयोग, यानी कि उसकी जो महत्व है योजना आयोग का, वह घटता जा रहा था समय के अनुसार। इस वजह से उसकी क्या वजह थी उसको जानेंगे हम। तो 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था। भारत विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी भिन्न भिन्न ताकतें और कमजोरियां हैं। आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा गलत है। यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी के तौर पर स्थापित नहीं कर सकता। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना। नीति आयोग काम किस तरह से करता है, उसकी जो काम करने की जो अंग हैं, उसकी जो एक संरचना है, ढांचा है, किन से बनता है, किस तरह का है। तो इसका जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री या नियुक्त हो सकते हैं। संचालन परिषद सभी सदस्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। और क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्यता। अग्रणी अनुसंधान संस्थानों ने बारी बारी से 2 पदेन सदस्यता। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब। टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान और नवोन्मेष, नॉलेज एंड इनोवेशंस हब नीति आयोग के थिंक टैंक्स की भांति कार्य करता है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्य अवधि की रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल हैं। नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं? यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं और संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उच्चतर विकसित करना।
राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई हैं। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति के से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है। प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना, विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना, राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने एवं सतत और न्यायसंगत विकास में सर्वोच्चतम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना, यह सभी नीति आयोग के उद्देश्य हैं। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है उसको हम जानेंगे। नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। जो योजना आयोग था इसमें एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। यह नीति आयोग सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है, जबकि योजना आयोग सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। नीति आयोग सरकारी सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है, जबकि योजना आयोग वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। नीति आयोग प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है, जबकि योजना आयोग में सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। नीति आयोग में यह बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है, जबकि योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता है। नीति आयोग में इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है और योजना आयोग में यह राज्यों की नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। नीति आयोग में धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं हैं जो वित्त मंत्री में निहित हैं, और योजना आयोग में मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त थीं। योजना का विकेंद्रीकरण है, लेकिन पंचवर्षीय योजना के भीतर जो नीति आयोग की कुछ विशेषताएं हैं वह हैं कि परंपरागत नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय करना, नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में उभर सकता है और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करने तथा उसमें सुधार के एजेंडे में योगदान दे सकता है। नीति आयोग में देश में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रतिनिधि बनने की क्षमता है। योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिए और यह योजना तथा गैर योजना के रूप में नहीं बल्कि राजस्व और पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता के रूप में होनी चाहिए। इस पूंजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे का घाटा दूर हो सकता है। नीति आयोग से पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनखड़िया थे तथा वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत सीईओ हैं। इसी के साथ हमारी जो नीति आयोग से संबंधित सभी जानकारियां थीं संपूर्ण होती हैं और आगे भी हम इसी तरह की मज़ेदार वीडियो को लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।